नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का 13 मार्च का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके लिए मैं ऐसा पेपर लेकर आया हूं जिसमें से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न बन सकने की संभावना है। दोस्तों, यहां पर 100% जो प्रश्न बनते हैं, मैंने मैथ्स का जो आप लोगों को बताया था उसमें से भी प्रश्न आपके आए हैं। आज मैं सामाजिक विज्ञान का आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, पूरा कंप्लीट आप काम करेंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं सभी आपको याद करने हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। साथियों, सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पर सबसे बेस्ट अपडेट आ रही है जिसमें से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की अगर बात करते हैं तो सोपानी खेती जो है ये जहाँ होती है जहाँ पर पर्वत जो है, ठीक है, पर्वतीय इलाका जो होता है ना उसमें, तो पर्वत में यहाँ उत्तराखंड आप आंसर याद रखेंगे। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। और सीढ़ीदार खेती को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर सोपानी खेती भी बोला जाता है, इसलिए आप लोगों को ऐसा भी याद रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो आपको महाराष्ट्र आंसर करना है इसमें, ठीक है, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का करेक्ट, ठीक है, सभी का करेक्ट महाराष्ट्र आंसर कर देंगे बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को। इसके बाद में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था हमारे प्यारे भारत में। और ये जो मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कापी में आप लिखकर याद करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को समझौता होता है जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, पहले तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो भाषा है संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, वो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। सभी बच्चों को 22 याद रखना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी के अलावा अगर पूछते हैं तो 21 आंसर करेंगे, 21, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो बताइए। तो जो केरल है, इसमें आपको सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल बताना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको नाम बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका नाम याद रखिएगा, वापस मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये है आप लोगों के लिए आंसर। कर्तन दहन कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। साथियों, इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, कर्तन दहन को। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित और गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम है, इसमें विशाखापट्टनम आंसर आप कर देंगे सभी बच्चे। इसके बाद में अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। तो दोस्तों, इसमें रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो फैली थी, तो रिंडर पेस्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए, तो यहाँ पर लिखना समान पगार, ठीक है, या समान मजदूरी दी जाएगी। औसत आय को क्या कहा जाता है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ऐसा आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा, प्रति व्यक्ति आय, ये औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, सभी का सही उत्तर है, ठीक है। अब आप लोगों को इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको ये सारे PDF चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, जहां पर मैंने सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। जल्दी से आप जाइए, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी आप हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और आपको क्रोम ब्राउज़र पर भी अगर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा ऐप आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, जहां मैंने सारे टेस्ट पेपर दे रखे हैं। और इसके अलावा भी
उसमें मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जाइए सभी बच्चे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सत्य असत्य लिखिए वाला। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा, आपका ये असत्य हो जाएगा। ठीक। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें आपको सत्य बताना है, ये आपका सही होगा। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो साथियों यहाँ पर आप लोगों को असत्य लिखना होगा, बिल्कुल असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, ये आपने सही बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ, बिल्कुल 1885 में। एओ ह्यूम आप याद रखना। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में साथियों आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। गुलामगिरी के आगे आपको ज्योतिबा फुले याद रखना है। इंग्लैंड जो दिया है दोस्तों, इसमें आपको ईसाई धर्म याद रखना है। रिपब्लिकन पार्टी में आपको अमेरिका याद रखना है। सरकार का बेहतर रूप आपको लोकतंत्र, और लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध शासन। ठीक है, 100 दिवस यहाँ पर आपको मनरेगा। ठीक है, ये आपकी जोड़ी आंसर में हो जाएगी सभी बच्चों की। अब इस जोड़ी के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारा मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? दोस्तों इसमें तृतीयक क्षेत्र आप आंसर करेंगे, तृतीयक क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसमें आरबीआई याद रखेंगे। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में की थी। किसने की थी? मोहम्मद यूनुस ने की थी। इसमें मोहम्मद यूनुस आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसमें विदेशी निवेश कहा जाता है उसको। इसमें आप लोगों को विदेशी निवेश ऐसा उत्तर लिखना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो इसको आईसीटी कहते हैं। और विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य। ठीक है, व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये ध्येय वाक्य है विश्व व्यापार संगठन, जिसमें WTO आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।